हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई पीसीए मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं समुच्चय सिद्धांत एवं समुच्चय संक्रियाएं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समुच्चय की संकल्पना, यानी कि एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझने वाले हैं हम। ठीक है ना। अभी तक अगर आपको समुच्चय सिद्धांत समझ में नहीं आते हैं तो यूट्यूब पर पहली बार डिटेल में मैं इस चीज़ को पढ़ाने वाला हूँ, वो भी प्योर हिंदी में। ठीक है ना। तो ज़्यादातर टीचर इसको पढ़ाने से इसको ज़्यादा टीचर अवॉइड कर देते हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा सा बताते हैं। लेकिन मैं एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो में आपको एंड तक बना रहना है अगर आपको अच्छे से समझना है। ठीक है ना। चाहे आप 11वीं क्लास में हो, चाहे आप 12वीं क्लास में आए हो अभी, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक अच्छा वीडियो है। ठीक है ना। एकदम पावरफुल कंटेंट है जिसको पढ़ने के बाद आपको समुच्चय सिद्धांत खुद ब खुद आने लगेगा। ठीक है ना। तो बेसिक चीज़ों को इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। बिल्कुल बेसिक से इस चीज़ को हम समझने वाले हैं, समुच्चय की संकल्पना। ठीक है। तो एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे। देखिए, हम इसको एक थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपने इनके बारे में पहले भी सुन रखा होगा। जैसे आपने सुना होगा किसी स्टोरी में भेड़ों का झुंड, अंगूर के गुच्छे। ठीक है। डिनर सेट, टी सेट सुना होगा आपने। ये तो कॉमन कॉमन से वर्ड हैं जो ज़्यादातर यूज होते हैं। ठीक है। ताश के पत्तों की गड्डी सुना होगा आपने। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो समुच्चय क्या हुआ, समुच्चय का मतलब क्या है, उसी चीज़ को हम समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे। तो मैंने बोला टी सेट, टी सेट, और हम इसे हिंदी में लिख देते हैं ये भी डिनर, डिनर सेट। अब सेट से आप समझ जाओगे समुच्चय है। डिनर सेट मनुष्यों का समुदाय। ठीक है। टी सेट, डिनर सेट। अब यहाँ पर आप एक वर्ड कॉमन देख रहे होंगे कि ये सेट लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। और ये गड्डी है, यहाँ पर ये गुच्छे, और यहाँ पर ये समुदाय। तो सभी के बारे में आप एक कॉमन सा सेंस लगा सकते हो। यहाँ पर ये जो दिए हुए हैं इनको हम एक तरीके से बोलेंगे समूह। ठीक है ना। और हम बोल सकते हैं जैसे संतरे का ढेर, इस तरीके से। तो ये जो है गणितीय भाषा में इसी को क्या कहा गया है, समुच्चय। गणितीय भाषा में इसी को क्या कहा गया है, समुच्चय। समुदाय, सेट, गड्डी, गुच्छे, इस तरीके से। तो गणितीय भाषा में इसे हम समुच्चय वर्ड ना दिया है। गणित में इसको क्या दिया हुआ है, समुच्चय शब्द दिया हुआ है। अब हम अगर इसकी बात करें परिभाषा की, ठीक है ना। तो परिभाषा भी वैसे हालांकि परिभाषा किसी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, परंतु हमें डिटेल में जानने के लिए परिभाषा की भी जरूरत पड़ती है। और परिभाषा अगर आप समझ गए तो फिर समुच्चय को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो परिभाषा क्या है, देखिए, वस्तुओं का सुपरिभाषित वस्तुओं का सुपरिभाषित, इंग्लिश में अगर इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वेल डिफाइंड, जो अच्छे तरीके से परिभाषित हो, सुपरिभाषित। ठीक है। वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह या संग्रह। ठीक है। संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। ठीक है। वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह या संग्रह ही क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। अब यहां पर आप देखोगे कि एक वर्ड आया है सुपरिभाषित। तो ये सुपरिभाषित जो वर्ड है इसको भी हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझेंगे। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं देंगे, आपको डेफिनेशन लिखनी नहीं है,
सिर्फ आपको यह समझना है कॉन्सेप्ट क्या है। आप देखोगे सवाल चुटकी बजाते ही, जितने भी सवाल हैं आपको चुटकी बजाते ही आप उनको सॉल्व कर लोगे, कुछ भी नहीं है। आप देखोगे कि इसके बारे में तो हमने पहले बेसिक में पढ़ रखा है, कुछ भी आपके लिए नया नहीं होगा, ठीक है। तो हम बात करें, ये जो वर्ड है सुपरिभाषित, ये जो वर्ड है सुपरिभाषित, तो ये सुपरिभाषित जो वर्ड है इसकी परिभाषा लिखने वाले हैं हम। थोड़ा सा इसे एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे। एग्जाम्पल अगर हम इसका लिखने लगे तो एग्जाम्पल इसका अगर हम देने लगे तो क्या बोलेंगे हम, आप स्कूल में पढ़ते हो किसी, ठीक है, इसका आंसर अब देना है आपको, किसी कक्षा के अच्छे बच्चों का, अच्छे बच्चों का समुच्चय, क्या बोल सकते हैं इसे हम, समुच्चय, किसी कक्षा के अच्छे बच्चों का समुच्चय। तो अगर हम ये कहने लगे किसी कक्षा में अच्छे बच्चों का समुच्चय बताओ, तो आप बता दोगे जैसे राम है, श्याम है, सोहन है, मोहन है, जो भी है, तो आपने 3-4 बच्चों के नाम हमें बता दिए, ठीक है। अब 3-4 बच्चों के नाम अगर आपने बता दिए तो वहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि भाई एक बार बताओ ये 4 ही बच्चे इसमें अच्छे हैं, हो सकता है और भी बच्चे उसमें अच्छे हों। अब हम टीचरों की राय ले लेंगे, कोई टीचर तो बताएगा ये बच्चा अच्छा है क्योंकि वो उसका सब रेस्पेक्ट करता है, कोई टीचर कहेगा ये बच्चा अच्छा है। अगर हम स्टूडेंट से पूछें, स्टूडेंट किसी और को सपोर्ट करेगा, इसका मतलब है डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा, झगड़ा क्रिएट हो जाएगा, और इसका मतलब है कुछ भी क्लियर नहीं हो पाएगा, इसका मतलब है ये परिभाषित नहीं है, तो इस प्रकार ये समुच्चय भी नहीं होगा, ठीक है, ये समुच्चय भी नहीं होगा। अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम, प्रथम 5 धन संख्याओं का समुच्चय। तो बिल्कुल ये अगर हम कहें कि प्रथम हमें 5 धन संख्या बतानी है, तो प्रथम 5 धन संख्या ले सकते हैं हम 1 2 3, और क्या हो जाएगा यहाँ पर 4। प्रथम 5 संख्या ले ली हमने 1 2 3 4 5, और ये धन पूर्णांक है, ठीक है। तो प्रथम 5 धन पूर्णांकों का समुच्चय बना लिया हमने ये, और मान लिया कि हमने इसको लिख दिया ए। क्या लिख दिया इसको, ए। अभी मैं सब पर डिटेल बताने वाला हूं। तो समुच्चय, ये अगर हम किसी समुच्चय को प्रदर्शित कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कोई भी अल्फाबेट लेते हैं हम, वो कैपिटल लेटर में ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है आप इसके बारे में जानते हो, ये कौन सा कोष्टक है, मझला कोष्टक है, ठीक है। और ये आप यहाँ इस कोमा को हम बोलते हैं अर्ध विराम। तो इनको अलग अलग करने के लिए हम एक अर्ध विराम लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, अर्ध विराम। और ये आप इसको जानते ही हो, ये क्या है, मझला भैया, क्या है ये, मझला कोष्टक, लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्या है हमारा मझला कोष्टक, ठीक है। तो इसके बाद हम जानेंगे, तो ये आपकी समझ में आ गया हो सुपरिभाषित क्या होता है, यानी कि वो क्लियर होना चाहिए, उसमें सस्पेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं सुपरिभाषित, ठीक है। अब हम बात करें, जैसे ऐसे बोल सकते हैं कि विश्व की सभी पुस्तकों का समुच्चय, इसका मतलब है कि इस विश्व की सभी पुस्तकें गिनी जा सकती हैं, वो वेल डिफाइंड है, तो वो भी सुपरिभाषित समुच्चय होगा। तो ऐसे बोल सकते हैं सम संख्याओं का समुच्चय, बिल्कुल, परिमित अपरिमित वो अलग चीज है, सम संख्याओं का समुच्चय, विषम संख्याओं का समुच्चय, धन पूर्णांकों का समुच्चय, इस तरीके से बोल सकते हैं, वो डिफाइंड है। अब हम समझ लेते हैं इससे पहले कि समुच्चय को हम डिनोट कैसे करते हैं, किससे करते हैं। तो समुच्चय को डिनोट करने के लिए आप अल्फाबेट ले सकते हो, कैपिटल में लेना है ए बी सी, और डॉट डॉट कर दिया हमने एस और कोमा टी, कुछ भी ले सकते हैं इस तरीके से, डॉट डॉट कर दिया हमने एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई और जेड। कहने का मतलब है कैपिटल लेटर से, अल्फाबेट से हम, कैपिटल लेटर से हम समुच्चय नोट करते हैं, और फिर समुच्चय के क्या आते हैं, अब क्या आते हैं समुच्चय के, फिर
अवयव, ठीक है। तो हम अवयवों को कैसे नोट करेंगे? तो देखो अवयव अगर हमें दिखाने हैं तो वो यही होते हैं, यानी कि ये अल्फाबेट जो हमारे जो लेटर दे रखे, कैपिटल लेटर में जो दे रखा है, इन्हीं को हम लिख देते हैं स्मॉल में, ठीक है। ए बी सी इस तरीके से क्या लिख देंगे हम स्मॉल में, ठीक है ना। स्मॉल एस और ये टी लिख देते हैं इस तरीके से, एक्स वाई और जेड। और यहाँ 1 2 3 या कुछ नाम भी ले सकते हैं, जैसे शहरों के नाम होते हैं, जैसे हमने ले दिया क्या यहाँ पर दिल्ली ले दिया, ठीक है, दिल्ली। और क्या ले दिया, मुंबई ले दिया, ठीक है, मुंबई ले दिया। या फिर हम राज्यों के नाम भी ले सकते हैं, राज्यों के नाम जैसे हमने क्या ले दिया, राजस्थान ले दिया। तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, इनके एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना। इनको समुच्चय को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, लेकिन अवयव जो होते हैं उन्हें हम स्मॉल लेटर में ए बी सी इस तरीके से हम उनको डिनोट कर सकते हैं। और चाहो तो 1 2 3 इस तरीके से भी हम इनको लिख सकते हैं। जैसे क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि नंबर में भी हम समुच्चय के अवयवों को रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रम की। तो क्रम क्या, इसका क्रम में भी कोई प्रॉब्लम आती है? जी, प्रॉब्लम क्रम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे पीछे कुछ भी लिख दो। जैसे मैंने मान लिया कि एक समुच्चय है ए कोमा बी कोमा सी, ये समुच्चय है, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, बी कोमा सी कोमा ए लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं मजला कोष्टक में सी कोमा बी कोमा ए ऐसे लिख सकते हैं वैसे मजला कोष्टक में, बिल्कुल अलाउड है ये चीज। यानी कि क्रम को कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन रिपीटेशन से हमें बचना है। कैसे रिपीटेशन क्या होता है? जैसे मान के चलो क्रम में ही रिपीटेशन हमने दे दिया ए कोमा बी कोमा सी, ये दे दिया हमने रिपीटेशन दी, तो रिपीटेशन से हमें बचना है। अब मैं कहने लगूँ इसको समुच्चय अगर हम बनाते हैं तो ये समुच्चय हमारा नहीं कहलाए, क्योंकि यहाँ पर बी को रिपीट किया जा रहा है। तो इसी को अगर हमें समुच्चय में दिखाना है तो वेल डिफाइंड को करना है, क्योंकि दो दो बार नहीं दिखाना है, एक अवयव को सिर्फ एक बार लिखना है। तो क्रम की बात ये हो जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए कोमा बी कोमा सी। तो इस तरीके से हमने इसका क्रम भी दिखा दिया है कि क्रम में हम ए यानी कि रिपीट नहीं कर सकते, ये आपको बात ध्यान रखनी है। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ इसके लिए, जैसे 1 कोमा 3 कोमा 2 कोमा, चलो मैंने ये थोड़ा सा पहले लिख दिया है, ये लिख दिया हमने 1 कोमा 2 इस तरीके से 3। तो क्या ये समुच्चय बन जाएगा हमारा? नहीं बनेगा। देखिए या हमें रिपीटेशन से जो अल्फाबेट है यानी कि जो भी हमारे अवयव हैं, एलिमेंट हैं, एलिमेंट जो हैं उनके रिपीटेशन से हमें बचना है। तो उनके रिपीटेशन से बचना है तो इसको हम राइट हम कैसे लिखेंगे ये आपको ध्यान देना है। तो देखो ये हम कैसे लिखेंगे इसको, देखिए इसको हम लिखने की थोड़ा कोशिश करेंगे, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर 1 2 और 3, बस ये हमारा समुच्चय बन गया है, ठीक है। तो क्रम की बात ये हो गई। क्या सजातीय या विजातीय भी हम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे सजातीय विजातीय का मतलब मैं समझा देता हूँ आपको यहाँ पर कि जो सजातीय और विजातीय होते हैं उनमें क्या देखो डिफरेंस होता है। जैसे सजातीय, तो सजातीय का मतलब आप जानते होंगे, सेम सेम ब्रीफ में पढ़ रखा है आपने, सेम सेम जैसे माइनस 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 प्लस 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 सजातीय। तो इस तरीके से सजातीय विजातीय कोई मैटर है, कोई दिक्कत नहीं है। सजातीय या विजातीय दोनों ही चलेंगे। जैसे क्या बोलेंगे हम, चाय, क्या एग्जाम्पल में ले सकते हैं हम, चाय, प्याला, कुर्सी, मेज। तो क्या ये समुच्चय चलेगा? बिल्कुल चलेगा, ये भी समुच्चय होगा, क्योंकि सजातीय विजातीय कोई मैटर यहां पर नहीं है, सारे समुच्चय में चलेंगे, ठीक है। तो अब आई होप आपको इतना समझ में आया। मैं इसे थोड़ा रफ करने वाला हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम देखने वाले हैं
समुच्चय निरूपण, यानी कि समुच्चय का निरूपण 2 टाइप से होता है, बहुत जरूरी है जानना। तो 2 टाइप्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 की अगर हम बात करें तो नंबर 1 है हमारा तालिका या रोस्टर विधि। कौन सा है? आपको रटना नहीं है, बस आपको इन चीजों को समझना है कि रोस्टर विधि क्या है। ठीक है, तालिका या रोस्टर विधि। और जो सेकंड है वो क्या है? गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। इसके एरो बना करके इसको अलग लेके चल रहे हैं कि तालिका विधि क्या है। देखिए, तालिका विधि में क्या होता है आपको पता होगा। जैसे हमने बोला, एक एग्जाम्पल ले लिया तालिका विधि का, हमने क्या ले लिया? एग्जाम्पल ले लिया, प्रथम 9 अंकों का समुच्चय। प्रथम 9 अंकों का अगर हमें समुच्चय लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे? ठीक है, कैसे लिखेंगे? वो मान लिया हमने ए। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए इक्वल टू, मजला कोष्टक बनाएंगे। इसके लिए हम मजला कोष्टक आपको दोनों विधि में बनाना है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। दोनों विधि के लिए मजला कोष्टक यूज होता है। तो यहां से लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, कितना हो गया टोटल? 10। टोटल हो गया हमारा ये 10। तो आप यहां देख रहे हो कि प्रथम 9 अंकों का समुच्चय ही हमने लिख लिया है, तो इसे बोलते हैं हम तालिका विधि। ठीक है, अब हम बात करें कि तालिका विधि हमें समझ में आ गई, तो गुण विधि क्या होती है। ठीक है, तो गुण विधि में हम लिख लेंगे, ये तालिका विधि होती है, यानी कि मजला कोष्टक में इस तरह से अर्धविराम लगे हुए हैं, अलग अलग करके इनको लिख देते हैं, ये हुई तालिका विधि। अब गुण विधि कैसे है? तो देखो गुण विधि कैसे है, देखो गुण विधि के बारे में हमें जानना है तो हमें लिखना है क्या? एक एग्जाम्पल इसको भी ले लेते हैं, हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ए कोई ऐसा समुच्चय है जिसके अवयव सम संख्या है। ठीक है, जिसके अवयव क्या है? सम संख्या है। तो हम इसको एग्जाम्पल से कैसे लिखेंगे? ए इक्वल टू, सेम उस तरीके से लिखना है, एक्स, और यहां पर लगा देते हैं हम सच दैट। और सच दैट का मतलब है, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे हम? ऐसा है कि, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सच दैट। इंग्लिश में से बोलते हैं सच दैट। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू एक्स, इस तरीके से। ठीक है ना, एक लकीर के द्वारा इसे डिनोट कर सकते हैं। और यहां पर लिखेंगे एक्स एक सम, एक्स एक क्या है? सम संख्या है। एक्स क्या है? एक सम संख्या है। अभी मैं इसको तालिका विधि में लिख के बताऊंगा, यानी कि रोस्टर विधि से भी लिख के बताऊंगा। एक्स एक सम संख्या है, तो सेम ऐसे ही यहां पे लिखेंगे, एक्स एक सम संख्या है। ठीक है, एक्स क्या है? एक सम संख्या है। तो अगर हम इसी को हमने लिख दिया गुण विधि से या समुच्चय निर्माण विधि से, इसको लिख दिया है हमने। हम इसी को अगर हम रोस्टर विधि से लिखें, किससे लिखें?
रोस्टर विधि से। तो रोस्टर विधि से लिखेंगे a बराबर मजला कोष्टक x एक सम संख्या है, इसका मतलब है सम संख्या क्या होगी 2, यानी कि 2 से उसमें डिवाइड हो जाना चाहिए, 2 4 6 8, इस तरीके से ये एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो सम संख्या तो कुछ भी हो सकती है आगे तक, तो ये इस तरीके से हम इसको दिखा देंगे रोस्टर विधि से, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि हम तालिका विधि द्वारा ऐसे डिनोट करते हैं। ये हमारी तालिका विधि, या इसको हम दो नाम है, तालिका विधि या रोस्टर विधि। ये टेबुलर बोल सकते हैं, हमने एक की इंग्लिश लिखी है बस यहाँ पर, इसकी नहीं लिखी है, ठीक है। गुण विधि, इसकी भी हमने यहाँ पे नहीं लिखी है कुछ भी, क्योंकि ये दोनों फेमस है, रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म। आपने देखा होगा इंग्लिश मीडियम वाली बुक में भी यही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो दो तरीके से हम समुच्चय को निरूपित करते हैं, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आप समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।